स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों यदि आप सभी भी एक फोन पे यूजर है, फोन पे चलाते हैं, तो आप सभी को अब सावधान हो जाना है, क्योंकि फोन पे की तरफ से काफी सारे फोन पे यूजर्स को ये वाला मैसेज आ रहा है, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें लिख रहा है कि आपके जो वॉलेट है, फोन पे वॉलेट, उसको इनएक्टिव कर दिया गया है और अब आपके जो है 100 रुपए यहाँ पे चार्ज लगने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में विस्तार से समझने वाले हैं, आखिर ये चार्ज क्यों लग रहा है और इससे आप कैसे बच सकते हैं। क्या आपके यूपीआई से या अकाउंट से ये चार्ज जो है काटा जाएगा? आज के इस वीडियो में हम डिटेल से जानने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के और आप सभी को विस्तार से समझाते हैं। तो दोस्तों यदि आप भी एक फोन पे यूजर है तो आप सभी को पता होगा, फोन पे में एक वॉलेट का ऑप्शन मिलता है और अब आप उस वॉलेट में जो है फुल केवाईसी कराने के बाद आप जैसे यूपीआई से पैसा ट्रांसफर करते हैं, उसी तरह से आप यदि वॉलेट में पैसे रखते हैं तो आप उसी से ट्रांसफर कर पाएंगे, यानी कि उस पैसे को, वॉलेट के पैसे को आप यूज कर पाएंगे। आप किसी भी शॉप वगैरह से सामान खरीद रहे हैं तो जैसे आप यूपीआई से पैसा ट्रांसफर करते हैं, वैसे आप वॉलेट का पैसा भी यूपीआई के थ्रू सेंड कर सकते हैं। तो ये अब इनकी तरफ से अपडेट आ चुका है। लेकिन यदि आप सभी ने वॉलेट का पैसा है जो यूज नहीं किया है और कुछ टाइम बाद वो इनएक्टिव हो चुका है, ठीक है, आप 12 महीना हो गया और आपने उसको एक्टिवेट नहीं किया है और वो इनएक्टिवेट कर दिया गया है, तो फोन पे की तरफ से ये मैसेज आ रहा है काफी सारे फोन पे यूजर्स को, जिसमें लिखा हुआ है कि आपका जो है फोन पे वॉलेट इनएक्टिवेट कर दिया गया है, यानी कि वो इनएक्टिवेट हो गया है, बंद हो गया है। अब आपके यहाँ पे 100 रुपए चार्ज लगने वाले। मैं आप सभी को इस चार्ज के बारे में भी पूरा समझा देती हूँ कि आखिर ये चार्ज है क्या और आप सभी इससे कैसे बच सकते हैं। दोस्तों जब भी आप अपने फोन पे का वॉलेट ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो फोन पे वॉलेट है वो इनएक्टिवेट कर दिया गया है, 12 महीने से ज्यादा हो गया इसलिए इसको इनएक्टिवेट कर दिया गया है। यानी कि आप 12 महीने से पहले यदि एक्टिवेट कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आप 12 महीने से ज्यादा हो गए और आपने एक्टिवेट नहीं किया है तो फोन पे ने इसको इनएक्टिवेट कर दिया है। अब यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आप सभी का जो है चार्ज लगने वाला है 100 रुपए, और ये जो 100 रुपए चार्ज लगेगा फोन पे वॉलेट का इनएक्टिवेट होने की वजह से, ये हर 3 महीने में लगेगा। यानी कि हर 3 महीने में आपके फोन पे वॉलेट से जो फोन पे है चार्ज को काट लेगा, जो 100 रुपए हर 3 महीने में आपके कटने वाले। और यदि आप चाहते हैं चार्ज से बचना तो आप सभी को 3 महीने से पहले इसको एक्टिवेट करना होगा। लेकिन यदि आप एक्टिवेट नहीं करते हैं तो आप सभी के हर 3 महीने में 100 रुपए चार्ज कटने वाला है। तो ये फोन पे का साफ साफ कहना है। तो अब काफी सारे लोगों का ये भी कहना है कि हम तो फोन पे वॉलेट यूज नहीं करते, उसको एक्टिवेट नहीं करते हैं। तो भाई अब यूज करना चाहिए और उसको एक्टिवेट भी कर लेना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता ही है फोन पे वॉलेट में भी अब फुल केवाईसी की जाती है और फुल केवाईसी जैसे आप कंप्लीट कर लेते हैं तो अब आप फोन पे वॉलेट का जो पैसा है यूपीआई के जैसे ही यूज कर पाएंगे, उसमें अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि आपका पैसा वहां पे भी आप उसको यूज कर पाएंगे, जो पैसा आपने उसमें सेव कर रखा है। तो अब आपको उसको एक्टिवेट कर ही रखना है। यदि आप एक्टिवेट नहीं करते हैं तो आपके हर 3 महीने के अंदर 100 रुपए का चार्ज कटता रहेगा। अब काफी सारे लोगों के माइंड में ये भी सवाल होगा, क्या हमारे फोन पे वॉलेट में यदि पैसा नहीं होगा तो क्या चार्ज हमारे बैंक अकाउंट या यूपीआई के थ्रू काटा जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फोन पे का साफ साफ कहना है कि आपका जो चार्ज है वो वॉलेट के थ्रू ही कटेगा। यदि आपके वॉलेट में पैसे हैं, चाहे 100 रुपए है, 50 रुपए है, 10 रुपए है, तो जितने पैसे हैं वो 100 रुपए के हिसाब से काट लेगा। यदि आपके वॉलेट में 10 रुपए है तो वो 10 रुपए ही काटेगा, ठीक है। और यदि आप सभी के जो वॉलेट है उसमें 200 रुपए है और आपको लग रहा है कि भाई चार्ज 100 रुपए का है और वो 200 रुपए काट लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो 100 रुपए का ही चार्ज काटेंगे। तो आपके फोन पे वॉलेट में जितना पैसा होगा उतना ही उस हिसाब से वो चार्ज काटेंगे। अब काफी सारे लोगों का माइंड में ये भी सवाल होगा कि भाई क्या हमारा जो है अकाउंट माइनस में चला जाएगा यदि हमारे फोन पे वॉलेट में पैसे कम हुए, जैसे कि चार्ज हमारा 100 रुपए का कटना है और हमारे फोन पे वॉलेट पे पैसे 20 रुपए या 30 रुपए है, तो क्या हमारा फोन पे वॉलेट माइनस में चला जाएगा? तो ऐसा नहीं है। जितना पैसा आपके फोन पे वॉलेट में है वो उतना पैसा लेके शांत हो जाएंगे, आपसे कोई चार्ज नहीं मांगा जाएगा, ठीक है, ना ही आपका अकाउंट माइनस में जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यदि आपका फोन पे वॉलेट एक्टिवेट नहीं है तो उसको एक्टिवेट कर लीजिए यदि आप इस चार्ज से बचना चाहते हैं। साफ साफ कहना यही है, नहीं तो आपके हर 3 महीने में 100 रुपए कटते रहेंगे और आप इसी तरह से आपके अकाउंट को खाली करवाते रहेंगे, ठीक है। तो यदि आप सभी को भी ये फोन पे की तरफ से मैसेज आ रहा है जो कि 100 रुपए का चार्ज कटना है, तो आप इससे कैसे बच सकते हैं? सिर्फ यही तरीका है कि आपको अपने वॉलेट को एक्टिवेट करना होगा, ठीक है, जब जाके आपका कोई चार्ज नहीं कटेगा। और यदि आपका चार्ज कटने वाला है
3 महीने से पहले आप 2-3 दिन पहले भी यदि इसको एक्टिवेट कर लेंगे तब भी आपका चार्ज नहीं कटेगा। तो आपको बिल्कुल भी ऐसी टेंशन नहीं लेनी है कि आपको यूपीआई के थ्रू पैसा काट लिया जाएगा या फिर आपके अकाउंट से पैसा काट लिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आपके वॉलेट में जितना पैसा होगा उतना ही फोन पे पैसा जो है काटेगा चार्ज। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया फोन पे की तरफ से जो अपडेट आ रहा है, जो ये नोटिफिकेशन बार बार शो हो रहा है काफी सारे फोन पे यूजर्स को, ये क्यों हो रहा है और आप सब इससे कैसे बच सकते हैं। मैंने आपको इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर देना। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।